हेलो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी क्लास है क्लास 10th के हिंदी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया ना तो एग्जामिनर का बाप भी आपको इस प्रश्न से 5 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और इस साल फिक्स है कि पूछा जाएगा। 2022, 20, 19, 18, 17 मतलब लगातार ये पूछा जाता रहा है 2010 तक। 2010 से लगातार पूछा जा रहा है और इस साल भी ये पूछा जाएगा, ये फिक्स है, इसको कोई काट नहीं सकता। आपको ये प्रश्न अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ये प्रश्न क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आइए हम इस प्रश्न को देखते हैं। पहले आपको हेडिंग क्या बना लेनी है? जीवन परिचय। जीवन परिचय। आइए इनका देखते हैं। क्या? जीवन परिचय। रामचंद्र शुक्ल एक प्रतिभा रामचंद्र शुक्ल, 1 मिनट लाइट चेंज करने दीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी लाइट है। रामचंद्र शुक्ल की गणना एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार, उपन्यासकार, इतिहासकार, वह आलोचक के रूप में है। वह आलोचक के रूप में है। इतना लाइन आपको याद कर लेना है। रामचंद्र शुक्ल की गणना एक प्रतिभा संपन्न निबंधकार, उपन्यासकार, इतिहासकार, एक निबंधकार, उपन्यासकार, इतिहासकार व आलोचक के रूप में है। कैसे रूप में है? आलोचक के रूप में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, सॉरी गाइस आपको नहीं दिख रहा था, सॉरी इसके लिए। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। क्या हो गई? इनकी पढ़ाई छूट गई। फिर सरकारी नौकरी करने लगे। फिर सरकारी नौकरी करने
लगे। फिर क्या करने लगे गाइस, ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। इन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इतना गाइस आप लोगों ने पढ़ लिया। आप लोगों को एक याद रखना है क्या, कि उनका जन्म कब हुआ, वो नौकरी कब छोड़े, उनका पिता का क्या नाम था, उन्होंने किस स्कूल में फिर से अध्यापन कार्य शुरू किया। आगे देखते हैं आगे क्या है। हिंदी अंग्रेजी संस्कृत बांग्ला तथा उर्दू फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। स्वाध्याय से प्राप्त किया। क्या किया? स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में एक काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार किया। कार्यभार संभाला। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष
का पद भी सुशोभित किया। का पद भी सुशोभित किया। जीवन के अंतिम समय, अब इनकी मृत्यु पर डायरेक्ट चलते हैं। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी की मृत्यु 1941 में हुई। आपको इतना याद रखना है गाइज, ये इनका जीवन परिचय हो गया। ये इनका क्या हो गया? जीवन परिचय हो गया। तो गाइज जो एग्ज़ाम में कृतियाँ देने के लिए आता है कि एग्ज़ाम में कृतियाँ लिखो, वो एक ही कृति देने के लिए आता है। कितने कृतियाँ आपको लिखना होता है? एक ही, सिर्फ एक ही कृति आपको लिखने के लिए आता है। तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रचना है, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए रचना। उनकी रचनाओं में कुछ भी, मतलब उनकी कौन सी रचना है, या फिर निबंध हो, आलोचना हो, इतिहास हो। मान लीजिए हम इतिहास लिखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये उनकी एक क्या है? रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। गाइस ये इनकी क्या हो गई? पूरी जीवन परिचय तथा कृतियाँ हो गई। आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।